क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में भुजा ज्ञात करें। भुजा ज्ञात करें, ठीक है। हमें क्वेश्चन दे दिया है एंगल त्रिभुज पार कर, मतलब एक त्रिभुज बना लिए, उसमें ए बी सी है, जिसमें ए का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर नहीं जी, ए का मान 12 और बी का मान नहीं दिया, सी का मान दे रखा है 5। इसको मान लिया है बी, इसको मान लिया है ए और इसको मान लिया है सी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब बी हमें निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा हो गया सी बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये हो गया 169 है। हमारा हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 169, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण को बी माना है, तो बी बराबर हो जाएगा √169, यानी बी बराबर 13 आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा ए बराबर दिया है 36 और बी नहीं दिया, सी बराबर दिया है 27। हमको बी फिर से निकालना है, बी बराबर 8। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर कर दिए और फिर 27 का स्क्वायर कर दिए, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, 27 का 729। उसके बाद कह रहा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 20-25। ये दोनों का योग हो गया 20-25। अब कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर √20-25, यानी बी √20-25 किसका होता है? 45 का आंसर। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? बी बराबर 50 दे रखा है और ए बराबर 14। तो हमसे पूछ रहा है लंब स्क्वायर, मतलब क्या पूछ रहा है? सी पूछ रहा है। तो सी को हम लंब माने हैं, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना हो गया? कर्ण तो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है जी, नहीं, कर्ण दे रखा है। तो कर्ण हो गया 50 का स्क्वायर माइनस आधार हमारा क्या है? ए 14 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर। तो लंब को हम क्या माने हैं? सी स्क्वायर बराबर 50 का 2500 और 14 का 196, मतलब सी स्क्वायर बराबर 2304। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? √2304।
सी बराबर 48, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, क्या क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है 13, कर्ण 13, एक भुजा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। एक भुजा लंब या आधार कुछ भी मान सकते हैं, लंब या आधार दे रखा है, या आधार, लंब या आधार में दे रखा कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब हम 12 मान लेते हैं और एक को आधार को x मान लेंगे, आधार को x मान लिए, तब 13 का स्क्वायर हो गया 169 और इक्वल 144 बराबर x स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर हो जाएगा। अभी 169 में 144 घटा देते, 140 इधर ले आते हैं, माइनस 144 बराबर x स्क्वायर। तो 169 में से 164 में से 169 में से 144 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 25 बराबर x स्क्वायर। x बराबर मान लिए √25, x बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है त्रिभुज ABC में A 30, B 40, C 50 सेंटीमीटर, तो एंगल C का माप कितना होगा? ये ना बड़ा जी, देखिए A दे रखा है 30, B दे रखा है 40 और C दे रखा 50 सेंटीमीटर, यही ना है 50 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है तो जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको हम कर्ण मान लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, 50 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 2500 बराबर 1600 प्लस 900, इसलिए 2500 बराबर 2500, इसीलिए एंगल C बराबर 90 डिग्री पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर में क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC हमें दे रखा कितना, ABC में BC 4, जब E 4 क्या बोलता है, ABC में B समकोण, यदि BC 4 तो समद्विबाहु समकोण है जिसकी 2 भुजा, समद्विबाहु का मतलब हुआ जिसकी 2 भुजा, तो ये 4 तो ये भी 4, 2 भुजा बराबर है तो इसको 4 4 मान लिए। अब निकालना है कर्ण स्क्वायर। अब सामने वाला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 यानी 32 हो गया हमारा कर्ण आ गया। कर्ण स्क्वायर बराबर 32, तक कर्ण को हम AC लिख दे, AC बराबर
रूट 32, तब लिख दे रूट 32 को निकाल दे। 4 रूट 2 सेंटीमीटर, 4 4 16 दूना 32, समझे। अब आइए 4 के 3 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 4 का 3, 4 के 2 तक हो गया, 3 तक। अब 3 नंबर क्वेश्चन करना। 3 में क्या कर रहा है जी? 3 में एक आकृति दे रखा है, आकृति को हम पढ़ देते हैं। 4 का 3 एक आकृति है, आकृति कुछ इस तरह से है, बाबू देखना, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। ये हमें दे रखा है 8, ये दे रखा है 6, के पी क्यू और ये हमारा है 24 सेंटीमीटर और ये है 26 सेंटीमीटर। ये न है, ये है 26 और ये है 24, 26 और 24। तो हमसे पूछ रहा है इसीलिए पहले हम एक को निकाल लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू और में, ठीक है। इसमें हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हमारा कर्ण क्या होगा? इसमें जिसमें हम निकाल रहे हैं तो कर्ण मेरा कौन वाला होगा? जो सबसे बड़ा होगा। अगर जब हम एंगल इसको मानते हैं तो मेरे सामने वाला बड़ा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आइए 26 का हो गया 676, 576, 24 का प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आइए 676 माइनस 576 बराबर आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आधार का स्क्वायर कर देते बाबू। अब हो गया कितना? 100 आधार स्क्वायर। तो मेरा आधार निकल कर कितना आया? 10। रूट 100 में डाल दिए बराबर 10 लिख दे। तो यहाँ पे जो हम लिखे थे यहाँ पे 10 आ गया। अब तब फिर पी के आर में, त्रिभुज पी के आर में भी चेक कर लेते हैं। तो हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। चूँकि सबसे बड़ा कर्ण होता है तो दोनों का जोड़ का योग चेक कर लेते, बराबर आ रहा है कि नहीं जो। तो हो गया 64 और ये 36 बराबर 100, 100 बराबर 100। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये रखले पे हमको 10 आ रहा है और दोनों का योग 100 आ रहा है, यानी ये प्रूव्ड है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नांकित इनमें से कौन से त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है? पूछ रहा समकोण कौन सा है? समकोण त्रिभुज कौन सा है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। A बराबर 36, C बराबर 15, अब B बराबर 41। तो सबसे बड़ा को हम बोले कर्ण मान लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हो गया 41 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 41 का वर्ग होता है 1681 बराबर 36 का होता है 1296,
15 का होता है 2 25, जोड़ कर ऐड कर लेते हैं 1521 और 1681, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है ए बराबर 48 मीटर, बी बराबर 50 मीटर, सी बराबर 14 मीटर। तो हम क्या बोले, कर्ण जो सबसे बड़ा है उसको कर्ण मान लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लिया कर्ण को 50 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का होता है 2304 प्लस 196 बराबर 2500। ठीक है, अब 2500 इक्वल 2500, यह समकोण है। अतः यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन 2 हो गया। अब 3 पे आइए, 5 का 3, 5 के 3 में क्या करा, ए बराबर 13 cm, बी बराबर 12 cm और सी बराबर 5 cm। आपको क्या बताएं, जो सबसे बड़ा हो उसको मान लेते हैं कर्ण। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। तो ए बराबर 13 का स्क्वायर और बी बराबर क्या बोले 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 13 का 169, 12 का 144, 5 का 25, 125, 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 जोड़ 169, ये भी समकोण है। तो यह भी समकोण है, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आइए 5 का 3 और है इसमें। चलिए 6 में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में इसमें क्या करा है, कौन से समकोण त्रिभुज नहीं है, उसमें पूछ रहा था है, इसमें पूछ रहा नहीं है। तो 6 का 1 में दे रखा है ए बराबर 2 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर।